साल 1985 का है। यह वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और तकनीक ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। वेनेजुएला के कैराकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आम सा दिन था। यात्री अपनी उड़ानों के लिए इंतजार कर रहे थे और हवाई अड्डे पर सामान्य हलचल थी। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैरान हो गए। उनके सामने कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रेडार पर एक अजीब सा एयरक्राफ्ट दिखता है। यह विमान किसी भी उड़ान योजना में नहीं था और न ही किसी ने इसकी उम्मीद की थी। यह एक पैन अमेरिकन एयरवेज का प्लेन था। लेकिन यह कैसे संभव था? पैन एम ने ऐसे प्लेन्स डिकेड से यूज नहीं किए थे। प्लेन कांटेक्ट करता है। कंट्रोल टावर में सभी लोग चौंक गए। यह विमान एक भूत की तरह था जो अतीत से लौट आया था। पायलट की आवाज कांप रही थी। वह घबराया हुआ था और उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह पूछता है, हम कहां हैं? यह सवाल सभी को और भी हैरान कर देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन को लैंड करने में मदद करता है। सभी की निगाहें इस रहस्यमयी विमान पर टिकी थी। आगे जो वो देखते हैं वो दुनिया को चौंका देता है। यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है, एक अनसुलझी पहेली के रूप में। प्लेन है पैन अमेरिकन फ्लाइट 914, एक ऐसा विमान जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। यह 1954 में गायब हो गया था और इसके बाद से इसे किसी ने नहीं देखा। यह न्यूयॉर्क से मायामी जा रहा था, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। फिर यह रेडार से गायब हो गया, जैसे कि हवा में घुल गया हो। प्लेन का कोई निशान नहीं मिला और खोजी दलों ने महीनों तक इसे ढूंढा। सालों तक यह रहस्य इन्वेस्टिगेटर्स को उलझाता रहा और कोई भी इसका हल नहीं निकाल पाया। 57 पैसेंजर्स के फैमिलीज ने अपना दुख मनाया और उनके लिए यह एक कभी ना भूलने वाला दर्द बन गया। ऑफिशियल कंक्लूजन यह था कि प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन समुद्र ने अपने राज छुपाए रखे और कोई भी यह नहीं जान पाया कि असल में क्या हुआ था। अब 37 साल बाद फ्लाइट 914 वापस आ गया था, जैसे कि समय ने एक चक्र पूरा कर लिया हो। क्या यह इतने टाइम से उड़ रहा था या फिर यह किसी और दुनिया से वापस आया था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। प्लेन सेफली लैंड करता है। एयरपोर्ट स्टाफ केयरफुली पास आते हैं। दरवाजा खुलता है। पैसेंजर्स और क्रू बाहर निकलते हैं। उन्होंने 1950 के कपड़े पहने हैं। वो कंफ्यूज्ड, डिसोरिएंटेड लग रहे हैं। पैसेंजर्स मायामी पहुंचने की बात एक्साइटेडली करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि 37 साल गुजर चुके हैं। उनके कैलेंडर्स में जुलाई 1954 लिखा है। दुनिया उनके बिना आगे भी आचा गई। जिस दुनिया में वो आए थे वो पूरी तरह बदल चुकी थी। सेक्शन 4, जमाने में फंसे अनचेंज्ड पैसेंजर्स। अथॉरिटीज पैसेंजर्स और क्रू से पूछताछ करते हैं। उनकी स्टोरी सेम है। उन्होंने एक नॉर्मल फ्लाइट एक्सपीरियंस की, फिर एक अजीब से बादल ने प्लेन को घेर लिया। उसके बाद सब अंधेरा हो गया। अगली चीज जो उन्हें पता चली वो ये कि वो काराकस में लैंड कर रहे थे। उनके लिए टाइम मानो रुक गया था, पर कैसे? क्या ये टाइम स्लिप था? रियलिटी के फैब्रिक में एक दरार, रहस्य और गहरा गया। सेक्शन 5, फिर से गायब थ्योरीज और अटकलें। फ्लाइट 914 की कहानी दुनिया भर में हेडलाइंस बनती है। नामुमकिन सा हुआ। एक पल में यह प्लेन रेडार से गायब हो गया और अगले ही पल यह फिर से दिखा। फिर उतनी ही जल्दी प्लेन फिर से गायब हो जाता है। यह घटना लोगों के लिए एक रहस्य बन जाती है। टारमैक पर खड़े खड़े यह हवा में गायब हो गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। लोग हैरान रह जाते हैं और थ्योरीज बननी शुरू हो जाती हैं। क्या यह टाइम वॉर्प था, एक पैरेलल यूनिवर्स, या फिर कोई और मिस्टीरियस फोर्स, या एक बड़ा सा होक्स? सवाल अनसुलझे रहते हैं। लोग स्पेक्युलेट करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। फ्लाइट 914 की कहानी आज भी इंट्रीग करती है। यह घटना लोगों के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। क्या यह फिर हो सकता है? क्या हम फिर से ऐसी किसी घटना का सामना करेंगे? हम सोचते रह जाते हैं। ये सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। सच हमेशा की तरह कहीं बाहर है। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे।